हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल्थ के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे बिटकॉइन के बारे में। एंड बिटकॉइन में इतना कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने कल भी इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी कि बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो लेवल था, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल करने वाला है अपने नए ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए, यहाँ पे जो पिछला है इसको ब्रेक करने के लिए। और वो चीज़ें हमें अभी करंटली देखने को मिल रही है, जिसमें दो सपोर्टिव लेवल्स थे। पहला था 59,000, जो डेफिनेटली थोड़े टाइम के लिए टूटा था, पर मार्केट वापस से रिकवर कर गया है एंड इसके ऊपर ही स्टेबल करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इसी के साथ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 53,000, जिसका मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ तक प्राइस आता है तो डेफिनेटली एक हेल्थी करेक्शन होगा मार्केट के लिए, जहाँ पे कि हमें लगभग 20% का करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। एंड फिर जो मार्केट है वो अपने $86,000 का जो हमारा टारगेट है उसके लिए ईजिली यहाँ पे जा सकता है। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन में कोई खास मेजर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और जो चीज़ मैंने आपको उसी टाइम यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास बता दी थी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस तरह फ्लक्चुएट कर सकता है, अभी भी मार्केट सेम कंडीशंस में फ्लक्चुएट यहाँ पे कर रहा है। इवन दैट अगर आप ईएमए रिबन की भी यहाँ पे बात करते हैं तो ईएमए रिबन फिलहाल में 4 आवर में थोड़ा सा टूटा था, वापस से प्राइस ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और अगर स्टेबल होता है तो हमें एक और मोमेंटम देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है। प्लस आप चाहें तो इसको फॉलिंग वेज ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में ले सकते हैं, या आप इसको एज अ बुल फ्लैग की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, जहाँ पे कि जो पीछे का पोल है इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मार्केट यहीं से ब्रेकआउट करता है तो ऑलमोस्ट 86,000 का जो हमारा टारगेट है वो स्टिल यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। एंड अगर बात करते हैं आप लोग नीचे इंडिकेटर्स के बारे में, तो आरएसआई में इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं है। मैकडी थोड़ा सा ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। एंड अगर डेली के हिसाब से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो अब भी स्ट्रगल में तो है ही है। और इवन दैट जो आरएसआई वो भी 60 के नीचे, तो इंपॉर्टेंट है कि 60 के ऊपर है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो थोड़ा सा राउंड हो सके, ताकि जो प्रॉपरली मार्केट का मोमेंटम है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। तो अभी फिलहाल में आप ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन में कोई खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ 2 दिन के अंदर हमारा मंथली क्लोजिंग होने वाला है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस फैक्टर पे रखता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग की एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जो भी क्लोजिंग होगी वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो लगभग मार्केट को यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो देना चाहिए 59,000 के ऊपर। अगर ये क्लोजिंग हमें मंथली में देखने को मिलती है तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नेक्स्ट मंथ भी अच्छा खासा बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक रिफ्लेक्ट कर रहा है 2013 के चार्ट को। तो देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है ना। एक्सपेक्टेड यही रहेगा कि नवंबर के मंथ के अंदर मार्केट के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिले। इवन दैट अगर आप वीकली के हिसाब से बात करें तो वीकली के हिसाब से 60,300 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो वहाँ पे 59 था, यहाँ पे 60,300 है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो भी मार्केट बुलिश हो सकता है। और अगर बाई चांस कोई करेक्शन होता है 53,000 तक, जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप उसका एक एडवांटेज ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो ऊपर की डायरेक्शन ही स्टिल यहाँ पे बना रहेगा जब तक मार्केट 38,000 को ब्रेक नीचे की तरफ नहीं कर देता है। बाकी दोस्तों, अगर आप भी इसी तरीके के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस को यहाँ पे सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जहाँ पे कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कैसे आपको चार्ट में एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कैसे आप अपना मनी मैनेजमेंट का फॉर्मेशन बना सकते हैं एंड ढेर सारी चीज़ें। और ये कोर्स सिर्फ केवल क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक सभी की चार्ट पे अप्लाई होता है। तो आप एक चीज़ को पढ़ के सभी मार्केट के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए वापस आते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे सिनेरियो बता दिए। मार्केट में कुछ खास अपडेट नहीं है तो हम जिसको ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं करने वाले। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं CME चार्ट के बारे में। तो जो हमारा डाउन चैनल था वो फाइनली ब्रेक होकर मार्केट ऊपर आया है। यहाँ से बाउंस बैक मिलता है तो हमें वही ऑल टाइम हाई के ब्रेक होने का वेट यहाँ पे रहने वाला है। यहीं पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस अभी भी स्टिल अच्छे से एक्ट कर रही है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देखा था। और अगर आप डेली में देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक सपोर्टिव लेवल के तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ से कि बाउंस होता है तो 50% तक डोमिनेंस यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकती है। अल्टकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है। इस बार भी इसने कोशिश करी पर वापस से फेल हो गई है। और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस इस टाइम उठती है तो ये फिर से करेक्शन यहाँ पे ले सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मार्केट स्टिल यहाँ पे साइडवेज के अंदर है। जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम USD चार्ट के बारे में। तो इथेरियम ने आज फिलहाल में अपना एक नया ऑल टाइम हाई सेट कर लिया था। पिछले अगर हम ऑल टाइम हाई की यहाँ पे बात करें तो ये था 4,385, और आज की कैंडल के हिसाब से अगर बात करें तो ये था 4,415। हालांकि अभी प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि मार्केट गिरता है तो आपके पास 3,600 का लेवल होगा, नहीं गिरता है ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको रिट्रेस का वेट करना होगा, ताकि मार्केट यहाँ से 7,000 से लेके 11,000 की जो रेंजेस हैं
उसके अंदर यहाँ पे जा सकें। वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, हालांकि मैकडी ने यहाँ पे थोड़ा अच्छा सिम्टम दिया, तो देखते हैं कि क्या पॉजिटिवनेस आती है। और यहाँ पे 60 के ऊपर आपको RSI भी प्ले आउट होता हुआ मिल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या चीज़ें होती है और हम लोगों को क्या मिलता है। बट आई थिंक कि ये ब्रेक कर जाना चाहिए, और बिटकॉइन अगर परफॉर्मेंस देता है तो इथेरियम उसको फॉलो डेफिनेटली यहाँ पे कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के CME चार्ट के बारे में। तो इसमें नीचे की तो सारी चीज़ें फुलफिल हो गई हैं, तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। एंड करेंटली हम लोग इसके पिछले ऑल टाइम हाई पे एक लेवल लगा देते हैं, जिसको ब्रेक करना इथेरियम के लिए इस टाइम पे इसेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट आप हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन में भी वही सिनेरियो चल रहा है। बॉटम में मैंने आपको 165 टू 170 का 167 का लेवल ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड ऊपर का लेवल ब्रेक करता है 224, तो मार्केट कहीं ना कहीं $400 को टेस्ट यहाँ पे फिर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया। अगर आपने उस दिन मे भी ट्रेड लिया होगा तो आपको कहीं ना कहीं 12% के आसपास का भी मार्केट में प्रॉफिट हो चुका होगा। नहीं भी लिया है तो दोबारा से यही लेवल है 27.8 के 27.9 के आसपास में ये लेवल होल्ड होता है, तो मार्केट 36.4 को यहाँ पे ब्रेक या फिर आप कह सकते हैं कि चेज यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन ने वापस एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जो शॉर्ट टर्म हमारा टारगेट था 440 का, वहाँ पे एंट्रीज फेल हुई है। इसके बाद से मार्केट वापस से $5-10 तक यहाँ पे हिट कर गया है। एंड यस, जिस हेड एंड शोल्डर की हमने बात करी थी, शोल्डर हेड एंड शोल्डर, ये अगर प्रॉपर्ली प्ले आउट होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 630 टू 680 के बीच में जो रेंजेस हैं वहाँ तक यहाँ पे जा सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं XRP के बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बता ही दिया था कि XRP इसको ब्रेक नहीं कर पाया और हमें दोबारा से इसके ब्रेकआउट का वेट है यहाँ पर। हालांकि प्राइसेस नीचे गिरे थे, वापस से रिकवर कर चुके हैं, लेकिन इस टाइम पे भी मार्केट को $1 के ऊपर स्टेबल होना चाहिए, तो ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 1.4 के लिए फिर ऑप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये है दोस्तों नियो थोड़ा सा ज़्यादा उस दिन यहाँ पे गिर गया था। ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करेगा तो हम लोगों को एक अच्छी एंट्री मिल जाएगी। बट उस दिन अगर यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा शार्प डिक्लाइन करा, लेकिन वापस से मार्केट रिकवर कर गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसी तरीके का फॉर्मेशन दोबारा से बनता है, जहाँ पे कि हमें डबल बॉटम या कुछ मिले तो नियो को हम वापस से लेके चल सकते हैं। 50, 56 और 66 ये 3 टारगेट स्टिल यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। एंड फाइनली डॉट को भी एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। जो बाय जोन था आप उसमें से देखें तो लगभग 12% के आसपास यहाँ पे मार्केट अप है। लेकिन जैसे बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ है अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए, वैसे ही डॉट भी अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर जब भी ये फाइनली ब्रेक करता है आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, कम से कम $100 तक की रैली हम एक्सपेक्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन कैश के बारे में। तो बिटकॉइन कैश ने भी एक अच्छी बाउंस बैक करा है, पर दोबारा से अगर आपको 550 के आसपास मिल जाता है तो आप दोबारा री एंट्रीज वहाँ पे अपनी देख सकते हैं। एंड स्टॉप को ध्यान रखें कि इस ब्लू लाइन के नीचे लगा के आप चल सकते हैं, जो कि $500 के आसपास यहाँ पे होने वाला है। बाकी यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से 646, 750 और $860 ये 3-4 ऐसे लेवल हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान होगा। मेजर लेवल हमारा $1100 के आसपास यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये है दोस्तों सोल कॉइन का हालांकि टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, मार्केट एक ही जगह पे थोड़ा सा घूम रहा है। यहाँ पे बस एक चीज़ का डर है, वो है ये शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर बहुत ज़्यादा टाइम पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि अगर मार्केट 182 को नहीं तोड़े तो ज़्यादा बेटर है, और मार्केट यहाँ से अगर रिकवरी कर लेता है तो आपको अपना जो टारगेट है $250 का वो अचीव होता हुआ मिल सकता है। हालांकि कॉइन्स इतने ज़्यादा पंप हो जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है इन प्रोजेक्ट्स में, और ख़ासतौर पर अगर बात करें बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ जिनका मार्केट कैप थोड़ा सा हाई रहता है, तो यहाँ पे मार्केट इस तरीके का फॉर्मेशन है। और अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तो कहीं ना कहीं आप एक पैरेलल चैनल को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पैरेलल चैनल की अगर यहाँ पे बात करी जाए इस पॉइंट से, तो इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर सोल के अंदर। बट उस चीज़ के लिए ध्यान रखिए कि मार्केट को यहाँ पर $217, $216 को ब्रेक करना पड़ेगा। और 86% की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 86 के आसपास अगर बात करी जाए, हाँ, तो ऑलमोस्ट $400 का टारगेट हम सोल के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेकआउट। उससे पहले नहीं जाना, क्योंकि उससे पहले अगर नीचे गिरता है तो फिर कहानी में चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। लास्ट हम लोग बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो ने फाइनली हमारी जो नीचे वाली ब्रेक है उसको भी टेस्ट कर ही लिया था, जो हमने शायद परसों के दिन बनाई थी। मार्केट जो हमारा बाय जोन था 1.9 वहाँ से बाउंस देखने को मिला है। तो अगर आप इसमें गए होंगे तो लगभग 7% मोमेंटम आ चुका है। बाकी अभी आज आडा जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे रह सकता है, इस फॉलिंग वेज का हमें वेट करना चाहिए। फॉलिंग वेज अभी ब्रेक होता है या फिर इसकी अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। तो बस दोस्तों यही थे आज के सारे पॉइंट्स। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया पे लग जाए कि मार्केट कैसा मोमेंटम दे रहा है। एंड यस, बीच बीच में थोड़े से जर्क्स आते हैं, तो इनके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप संभल के थोड़ा ट्रेड करें इन जर्क्स के बीच में। बाकी जब मार्केट थोड़ा स्मूथ होता है तो आपको एक ईजी मार्केट देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो बस दोस्तों कॉइन इतने ही थे। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, और फेसबुक ने अपने आप को रीब्रांड कर लिया। हालांकि फेसबुक ने तो नहीं
करा है। फेसबुक अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे एक चाइल्ड बन चुका है और अब जो इनके ऊपर एक पेरेंट होगा वो इसका नाम है मेटा। तो बेसिकली मेटा को यहाँ पे इंडिकेट करा जा रहा है मेटावर्स के नाम से, जहाँ पे कि अब जो फेसबुक है वो सिर्फ एक ऑनलाइन कंपनी की तरह नहीं होगा, कहीं ना कहीं अब वो यहाँ पे ऑनलाइन सोशल एक्सपीरियंस का फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी इंटरेक्ट करेगा, जहाँ पे अलग अलग जो क्रिएटर्स हैं, चाहे वर्चुअल रियलिटी डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर, मार्केट, सभी के सभी उसके अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। लेकिन मेटा से कहीं ना कहीं हम लोग इसको क्रिप्टो से ही रिलेट कर सकते हैं। मेटावर्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि फेसबुक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ प्लान करा। ऑलरेडी इन्होंने लिब्रा पहले प्लान करा हुआ था, फिर उसको डिम कर दिया, रेगुलेटर्स के इश्यूज थे। और अगर मेटा यहाँ पे आया है तो कहीं ना कहीं हो सकता है वेब 3.0 या फिर जो आने वाली और टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर इनका फोकस पूरा रहने वाला है। तो फेसबुक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस टाइम पे। नज़र रखिएगा क्या चीज़ें करते हैं और क्या अलग हटके करते हैं। हालांकि इन्होंने बोला कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप इनके नाम वैसे ही रहेंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे आप कह सकते हैं मेटा एज अ पेरेंट कंपनी हो गई है। जैसे कि अगर आप बाकी मोबाइल्स के अंदर बात करते हैं तो अगर हम लोग चाइनीज जो कंपनी आती है जैसे शाओमी हो गया या फिर आपका ओप्पो, वीवो, सब ये कंपनीज हैं, तो इनके अंदर भी ऐसे पेरेंट वाला रूल चलता है जहाँ पे कि पेरेंट कंपनी और फिर उनके सब चाइल्ड्स यहाँ पे रहते हैं। अब देखते हैं कि फेसबुक को इससे कितनी मदद मिलती है और क्या क्या नए जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें मार्केट में आते हुए मिल पाते हैं। अगली दोस्तों पे जो खबर आई दोस्तों बारी है क्रीम फाइनेंस की तरफ से। क्रीम फाइनेंस बेसिकली यहाँ पे सफ़र कर रहा है हैक का। $130 मिलियन का यहाँ पे हैक हुआ है। एंड क्रीम फाइनेंस का पहला हैक नहीं है, 2-3 बार आई थिंक पे पहले भी यहाँ पे हैक हो चुके हैं। हमने न्यूज़ में भी कवर यहाँ पे करा था। तो इसके अंदर बात करें तो 2760 इथेरियम और 60 टोकन जिसमें HBTC, USDT और BUSDT भी यहाँ पे शामिल है। और ये सारे के सारे ERC20 टोकन है क्योंकि क्रीम फाइनेंस इथेरियम के ऊपर ही वर्क यहाँ पे करता है। अगली खबर दोस्तों यहाँ पे जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है बेसिकली ट्रेवला की तरफ से। ट्रेवला ने कहीं ना कहीं इस बार बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है। अगर हम लोग बात करते हैं पैंडेमिक के नेगेटिव इफेक्ट के, जो कि बहुत सारे बिजनेस पड़े थे, बट ट्रेवला ऐसा बिजनेस है क्योंकि ट्रेवला का बिजनेस ट्रैवल से ही रिलेटेड है, होटल एंड ट्रैवल इंडस्ट्री से, लेकिन कहीं ना कहीं इनको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि इन्होंने 9.8 मिलियन का फंड यहाँ पे ग्रो करा है, जो कि अगर इनके पिछले साल के Q3 से कंपेयर करा जाए तो वो यहाँ पे 651% की ग्रोथ है। यानी कि इतना सब कुछ बंद होने के बावजूद भी, इतने ज़्यादा लॉकडाउन, इतनी ज़्यादा चीज़ें होने के बावजूद भी यहाँ पे ट्रेवला जैसी कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट गेन करी। एंड ट्रेवला आपको नहीं पता तो क्रिप्टो में ही पेमेंट्स होते हैं, यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन क्रिप्टो इसके लिए मेन है जिसमें इनका खुद का कॉइन भी है, AVA करके आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडिया की तरफ से। इसको हमने ऑलरेडी कवर करा था कि इंडिया कहीं ना कहीं रेगुलेशन के बारे में प्लान कर रहा है और फरवरी में बेसिकली जो अगले साल एक जनरल मीटिंग हो सकती है बजट की, जिसके पहले या जिसके आसपास में हमें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो टैक्सेशन या फिर जो रेगुलेशन है क्रिप्टो पे वो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाए। हालांकि न्यूज़ का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया जब भी करेगा आपको सामने पता पड़ ही जाने वाला है, तो आप उसके लिए वेट मत करो, आप अपना काम करते रहो। लेकिन हालांकि यहाँ पे कहना है कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से बेसिकली यहाँ पे बात हुई थी बिजनेस टुडे की, जिन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बताई हैं और यहाँ पे कहा कि नेक्स्ट जनरल बजट तक जो क्रिप्टो के रेगुलेशन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। हालांकि यह है कि अगर FATF के रेगुलेशन अभी पुश हो जाते हैं देन डेफिनेटली इंडिया उनको फॉलो करेगा और इनमें ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि अंतर यहाँ पे होने वाला है। तो इंडिया के थोड़े से ट्विकिंग के बाद आप कह सकते हैं कि जो FATF के गाइडलाइंस है उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करके क्रिप्टो के रेगुलेशन बनाना ईजी यहाँ पे हो जाएगा। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है डिज्नी की तरफ से और डिज्नी बेसिकली अपने NFTs को ड्रॉप कर रहा है। एंड NFT का क्रेज वाकई बहुत ज़्यादा है कि कोई भी इससे नहीं बचा। और ये यहाँ पे वेवे के ऊपर आने वाले हैं डिजिटल कलेक्शन ऐप, जिसको हमने पहले भी कवर करा है, जिसमें मार्वल भी यहाँ पे कर रहा था। तो यहाँ पे आपको डिज्नी, पिक्सार, मार्वल, स्टार वॉर और ऐसे ढेर सारे कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। एंड ये जो डिज्नी प्लस है वो बेसिकली यहाँ पे 12 कह सकते हैं कि 12 नवंबर को ये लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इनकी जो NFTs हैं वो बेसिकली ड्रॉप होने वाली। और इतना नहीं कि सिर्फ डिज्नी है, यहाँ पर बेसिकली जो फॉक्स एंटरटेनमेंट है उन्होंने WWE के साथ मल्टी ईयर की यहाँ पे एक डील साइन कर ली है, जहाँ पे कि एक्सक्लूसिव NFT को वो यहाँ पे सेल या डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि NFT का क्रेज कितना ज़्यादा कि बड़ी बड़ी कंपनीज पे इसके अंदर कूद रही है। ऑब्वियसली बात है उनको पोटेंशियल दिख रहा है, तो सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर आप यहाँ पे WWE के फैन है तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो, फॉक्स एंटरटेनमेंट यहाँ पे NFT को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आई दोस्तों बारी है ग्रे स्केल की तरफ से। ग्रे स्केल यहाँ पे बताया कि SSC के साथ उनको लगभग 9 महीने का टाइम यहाँ पे मिला हुआ है, जहाँ पे कि अगले साल की जुलाई यानी कि 2022 के अंदर जो बेसिकली ETF है यानी कि फिजिकल बिटकॉइन ETF, जो कि ग्रे स्केल का भी करंट प्रोडक्ट है, उसको कन्वर्ट करने की यहाँ पे बात चल रही है, जो कि 40 बिलियन के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अभी जो ETFs आ रहे हैं वो बेसिकली आपके फ्यूचर ETFs हैं जो किसी काम के इतने होते नहीं हैं, हालांकि अगर आप इम्पैक्ट वाइज बात करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ग्रे स्केल की, तो इनका जो ETF होगा वो बेसिकली फिजिकल बिटकॉइन वाला सेटलमेंट होगा। यानी कि अगर आपने ETF खरीदा तो आपके पास गारंटी है कि उतना बिटकॉइन आपका वहाँ पे सिक्योर्ड है
जब आप ETF दोगे तो आपको बिटकॉइन उतना ट्रांसफर वहाँ पे हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं जुलाई 2022। तो इनको यहाँ पे ग्रे स्केल की तरफ से 9 मंथ का पीरियड यहाँ पे मिला हुआ है। देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि असली जो बुल रन आपको देखने को मिलेगा, जो एक खतरनाक वाला होगा, वो अगली साइकिल में आएगा, जो कहीं ना कहीं हमें $1 मिलियन तक यहाँ पे पहुँचा सकता है बिटकॉइन की प्राइजेस को। और उसमें जो हेल्प करेगा वो ये चीज़ डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि फिजिकल अगर आता है तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन को बाय करेंगे। एंड इस चीज़ को आप समझ लेना, बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में इतनी नहीं मिलने वाली है, तो इनको हैवीएस्ट प्राइसेस पे ही बाई करना होगा। और अभी करेंटली अगर बिटकॉइन $2 लाख तक पहुंच जाता है तो फिर 50 से 60 हज़ार ही उसका बॉटम होगा, तो बहुत ज़्यादा प्राइसेस ड्रॉप भी यहाँ पे नहीं होंगे। अगली तो यहाँ पे खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की तरफ से, जहाँ पे कि अब ये लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की KYC को यूज़ करने वाले हैं। तो ब्लॉकचेन पे से इन्होंने KYC प्लेटफॉर्म पर रेडी कर लिया, और इवन दैट इन्होंने टेस्टिंग भी यहाँ पे करी है, खुद के अंदर बैंक में तो करी, और 10 रीजनल या इंटरनेशनल बैंक के साथ भी करी, जिसमें चार्टर्ड बैंक, HSBC, बड़े बड़े बैंक्स भी ऑलरेडी यहाँ पे शामिल है। तो अब आप समझ लो कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो बाकी सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे बहुत कॉमन होती जा रही है। आने वाले 2 से 5 साल के अंदर हर कोई इनको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाएगा, इतना ईजी भी यहाँ पे बन जाएंगी। एंड वेब 3.0 डेफिनेटली इसमें कमाल की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है वो आ रही है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जैसे अगर आप यहाँ पे खेलते हैं तो हो सकता है आप अभी एक अच्छे प्रॉफिट में होते, जहाँ पे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी ने पिछले क्वार्टर यानी कि Q3 के अंदर 9000 बिटकॉइन एक्वायर करे थे, जिनकी वैल्यूएशन आज के डेट में 7 बिलियन के प्रॉफिट में, या फिर आप कह सकते हैं कि नेट वर्थ में यहाँ पे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया, और सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, जहाँ पे कि 1,14,000 बिटकॉइन इनके पास है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा है। प्लस इन्होंने ये भी कहा कि हम और भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे कि हम फंड को रेस कर सकें और कैपिटल को रेस कर सकें, ताकि बिटकॉइन स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करें। यानी कि इनका रुकने का कोई भी प्लान लग नहीं रहा कि 1,14,000 के आसपास रुकेंगे। आई थिंक ये 2 लाख पूरे करके ही मारेंगे। तो देखते हैं कि कितने यहाँ पे कर पाते हैं। बट बियर मार्केट में ये निकल जाएंगे, तो आपको भी निकल जाना है मार्केट से, ज़्यादा लालच नहीं करना है। मार्केट का वैसे भी लास्ट फेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सो आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो आके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साइड भी देखिए नोटिफिकेशन बेल को बाकी ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।